जय श्री राम बोलने से अगर हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म की राजनीति अगर खत्म हो जाती है तो मैं जोर से कहूँगा जय श्री राम। जय श्री राम ये हमारे कल्चर में है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदू को नहीं, हमें सब भाई है कि जय श्री राम हम बोलते भी हैं और रामनवमी भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं और दुर्गा पूजा मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। जय श्री राम मैं बोलता हूँ, क्या मोदी जी सुधर जाएंगे? जुमलाबाजी करना छोड़ देंगे, वो ये छोड़ देंगे तो हमारे जितने भी मुसलमान भाई है सब बोलेंगे मेरे संग जय श्री राम। जय श्री राम। हम लोग का अगर जुम्मा का दिन में नमाज पढ़ते तो हम लोग कोऑपरेट करते हैं। मंदिर हम लोग का आसपास में अगर कहीं भीड़ पड़ता है तो वो लोग भी कोऑपरेट करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। आज मुसलमानों ने अपना शब बारात मनाया और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं ने होली मनाया। अब सवाल सबसे ज़रूरी यह है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार जय श्री राम ना जाने ये नारा भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी मर्तबा लगा चुके हैं कि ये जो है समझिए कि एक आस्था से हटकर ये पॉलिटिकल वर्ड हो चुका है। तो आज मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है, तो आज पता करते कि क्या मुसलमानों को जय श्री राम बोलने से कोई आपत्ति, क्या जय श्री राम बोलने से किसी तरह की कोई चीज़ हो जाएगी या किसी तरह का क्या सरकार बदलाव कर देंगे। तो हमारे साथ जो है कुछ मुस्लिम साथी हैं, उनसे हम लगातार इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जय श्री राम बोलने में क्या उनको किसी तरह की कोई आपत्ति है। सबसे पहला चीज़ तो यह है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव है, अलग अलग तरह की चीज़ें चल रही है, तो जय श्री राम लगातार नारा चल रहा है, तो जय श्री राम बोलने से कोई आपत्ति है? अगर आप हमसे कहते हैं कि जय श्री राम बोलने से कोई आपत्ति है, मैं आपको बोलूँगा, चिल्ला के कहूँगा कि जय श्री राम। अगर जय श्री राम बोलने से ये फ़िरका प्रस्त ये जो बातें होती है, जय श्री राम बोलने से अगर हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म की राजनीति अगर ख़त्म हो जाती है तो मैं जोर से कहूँगा जय श्री राम। जय श्री राम बोलने तक कोई तकलीफ़ नहीं, हम लोग जय श्री राम भी बोल सकते हैं और नारे तकबीर भी बोल सकते हैं, अल्लाह अकबर भी बोल सकते हैं। हम हर धर्म के साथ मिलकर रहते हैं। जहाँ पर हिंदू मुसलमान, आज शब बारात का माहौल है और एक तरफ होली का माहौल है। अभी कुछ समय पहले मेरे सभी भाई हिंदू भाई शब बारात के माहौल पे यहाँ पर आकर लोगों को शरबत और पानी से नवाजा, लोगों के साथ रहकर हिंदू भाई जैसे कि विशाल पांडे जैसे लोग, पांडे शर्मा यहाँ पर आकर कुछ समय बैठकर अपना टाइम दिए। अंकित भाई, यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक तरफ होली का हुलका जलाया गया, दूसरी तरफ मुसलमान जो है मतलब कि शब बारात का नमाज पढ़ के आ रहे हैं, तो ये आपसी भाईचारा चल रहा है, तो अच्छा महसूस हो रहा है ना कि भाई हम लोग इतना मिलजुल के रहे। हाँ, ऑब्वियसली अच्छा महसूस होता है। इसलिए महसूस होता है क्योंकि अपना इंडियन कल्चर में इसी चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर स्टेज में जो मतलब हर सिटी में जो होता है कि अपना हिंदू धर्म अलग मनाएगा, मुस्लिम धर्म अलग मनाएगा, ये गलत है। अपना इंडियन स्टेट में ये चलना चाहिए कि अगर उनका त्यौहार है तो मेरा भी त्यौहार है। त्यौहार की वजह से इंडिया ऑलरेडी फेमस है, तो ऐसे भी इंडिया मतलब बाहर कंट्री में सब सोचते हैं कि यार काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता तो मुझे भी इंडिया में रह के मुझे भी मतलब त्यौहार मनाने का मौका मिलता। हाँ, त्यौहार मनाने का मौका मिलता है। इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो सब धर्म यहाँ पे मिलकर खुशी से मना सकते हैं एक दूसरे का त्यौहार। अगर जय श्री राम मैं बोलता हूँ, क्या मोदी जी सुधर जाएंगे? जुमलाबाजी करना छोड़ देंगे? मैं ये आपसे पूछता हूँ, ये छोड़ देंगे तो हमारे जितने भी मुसलमान भाई है सब बोलेंगे मेरे संग जय श्री राम। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जय श्री राम बोलने से किसी को कोई आपत्ति होता है? जय श्री राम बोलने से कोई तकलीफ है? जय श्री राम बोलने से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये बंगाल का कल्चर है। क्योंकि आज सुबह में होली का माहौल था, हम वहाँ पर भी फेस्टिवल मनाने गए थे। आज यहाँ शाम में शब बारात का माहौल है, हम लोग यहाँ पर शब बारात भी मना रहे हैं और अभी कब्रिस्तान से ज़ियारत कर मस्जिद से होकर आकर लोगों की सहायता में यहाँ पर पानी और शरबत का इंतजाम कर रहे हैं। पानी शरबत दे रहे हैं तो सिर्फ मुसलमानों को दे रहे हैं कि सबके लिए? आपको पता है ये रास्ते में जाने वाले किसी के चेहरे में नहीं लिखा होता है कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, हम हिंदुओं और मुसलमान ये जात धर्म कोई देखकर हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग देखते हैं इंसानियत, और इंसानियत के नाते में हम सबको हर तरह के साथ रहकर सबके साथ रहकर हर काम को करते हैं। यहाँ पे हम लोग सब एक परिवार के जैसे हैं। हम उन लोग का अगर जुम्मा का दिन में नमाज पढ़ते तो हम लोग कोऑपरेट करते हैं, और हम लोग मंगलवार का दिन या सैटरडे का दिन हम लोग अगर मंदिर हम लोग का आसपास में अगर कहीं भीड़ पड़ता है तो वो लोग भी कोऑपरेट करते हैं।
हमारे बीच में कभी ऐसा कुछ, हम लोग हमेशा फैमिली का जैसा रहते हैं। अच्छा, तो हिंदू मुसलमान यहाँ पर भाई भाई है। हाँ, सब भाई भाई, जो कविता में लिखा जाता है, जो कहावत में बोला जाता है, वो रियलिटी में यहाँ भी चलता है। आज देखो इसी रोड पे होली भी हो रही है और शोबे बारात भी हम लोग रात में मना रहे हैं, तो कोई झमेला नहीं, कोई जैसे भाईचारे की कल था आज भी वैसे ही है। हम लोग दिन पे होली खेले, रात में नमाज पढ़ रहे, कहाँ गया, सब कुछ वैसे ही रह गया। ये सिर्फ चुनाव पे आता है तो बस कोई ना कोई नारा ले लेता है, जय श्री राम हो जाता है, कोई ना कोई धर्म के बात आ जाता है, बस इस पे कभी राम मंदिर के मुद्दा आ जाता है, बस यही राजनीति रहता है। बनर्जी का 10 साल कैसा रहा शासन? बहुत अच्छा रहा। ये सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं, आप किसी भी धर्म से पूछो, सिर्फ मुसलमान के लिए अच्छा नहीं रहा कि हम मुसलमानों के लिए अलग से कोई कर दिया। ममता बनर्जी हर किसी को लेके चलते हैं। यहाँ आप अगर हिंदू को बोलो या पंजाबी को बोलो या मुसलमान को बोलो, सबको लेके ममता बनर्जी चलती है, किसी एक कौम को लेके नहीं चलती है। जय श्री राम ये एक ऐसा नारा है, इन लोगों ने पॉलिटिकल नारा बना दिया। जय श्री राम हम मंदिर में करेंगे, जय श्री राम हम जाकर किसी पूजा में करेंगे, जय श्री राम किसी अपने घर में करेंगे, हम रास्ते में अगर बीजेपी का झंडा लेकर चाहिए ना, फिर अल्लाह अकबर नहीं होता है। हम तो हमेशा करते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम ही बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। ये लोग तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल चुके हैं, जय श्री राम बोल के खाली घूमते रहते हैं और बीजेपी का झंडा लेकर दौड़ते रहते हैं। पॉलिटिकल बैनर में आप जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को गुमराह करें। आप हिंदुत्व सिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर हिंदुत्व सीखना होगा तो मैं किसी भाजपा से और किसी शर्मा और किसी यादव से, किसी साहू से मैं सीख लूँगा, क्योंकि मेरे पास वैसा बरमन लोग हैं जिसके साथ मैं 24 घंटा उठता बैठता हूँ। ठीक है, तो ये जय श्री राम बोलकर हमें गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जय श्री राम हम बोलते भी हैं और रामनवमी भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं और दुर्गा पूजा मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। अच्छा, मोदी नहीं आना चाहिए, वो आएगा देश की बात कर देगा। हिंदू मुसलमान नहीं हम जाते, हम लोग भाई भाई है, हिंदू को नहीं, हम लोग सब भाई है। अच्छा, हम लोग एक पर्व त्योहार ईद त्योहार सब संग मनाते हैं हम लोग। मोदी बोले सोनार बंगला बनाएंगे, तो ये क्या बांग्लादेश बना हुआ है? आप थोड़ा मीडिया को बताओ, ये भी दिखाओ। नहीं, ये आप घूमे ना, न्यू टाउन घूमे, राजारहाट घूमे, सारे कलकत्ता नहीं, सिर्फ पूरा बंगाल घूम के देखो। आज जिस जगह पे आदमी लाइट का कमी मिलता था, वहाँ पर आदमी लाइट का भी सुविधा हो गया। जहाँ पर रोड का प्रॉब्लम तो वो भी मिल गया। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सनवर। आप सनवर जी, जय श्री राम बोलने से कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। जय श्री राम बोलो भाइयों, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हमारे कल्चर में है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम तो बस एक बहाना है। जो हिंदू है वो जय श्री राम एक बहाना है। जय श्री राम के साथ हम लोग रामनवमी जब निकलता है ना, शोभा यात्रा में हम लोग खुद जाते हैं साथ पे, दुर्गा पूजा विसर्जन में हम लोग खुद जाते हैं साथ। 7 सालों में इन्होंने क्या किया? विकास पे बात करेंगे? नहीं है इनकी औकात विकास पे बात करने की? नहीं। इनके पास विकास इन्होंने किया ही नहीं है। ममता बनर्जी 10 सालों में जो विकास किया है, उन्होंने 10 सालों में हिंदुस्तान में दिखा दिया। एक ऐसी शख्सियत है कि 10 सालों में उन्हें कन्याश्री, युवाश्री, बच्चा पैदा होने से लेकर लोग मरने तक का ममता बनर्जी वो सेवा उपलब्ध करके रख दी है। ताले ताले ताले। मालूम है, ऐसा है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी से फिर बीजेपी वाले क्यों कह रहे हैं कि ममता ने बंगाल को डुबा दिया है? बीजेपी वाले डर चुके हैं पूरा। क्यों डर चुके हैं पता है? क्योंकि उन्होंने 7 सालों में 2014 से आज वो हिंदू की बात करते हैं ना, तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? आज किसान जो इतना मजबूर होकर अपना हक की आवाज मांग रहा है, वो किसान क्या है? वो हिंदू नहीं है क्या? वो भी हिंदू है। तो वो हिंदू है ना, तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहेंगे वो हिंदू राष्ट्र में। उनके ऊपर क्यों जुल्म किया जा रहा है किसान के ऊपर? जब वो किसान के ऊपर हिंदू किसान के ऊपर भी जुल्म किया जा रहा है, तो वो कैसे बोले कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? वो सिर्फ जात पात धर्म की राजनीति कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और विकास की राजनीति करें ना, मैं कहूँगा विकास की ना राजनीति करके दिखाएं। अगर विकास करके दिखाएं तो आप लोगों से बात करेंगे। उन्होंने कोई 7 सालों में कोई विकास नहीं किया। अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयरटेल, ये सबको करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है और सारा प्रोजेक्ट को उठा के अडानी अंबानी के हाथों में थमा दिया है। हिंदू और मुसलमान कोई खतरे में नहीं है। खतरे में है तो मोदी खतरे में है। उसको इसलिए खतरा है कि उसका टाइम हो गया अब जाने का। कहाँ जाएंगे वो? चले जाएंगे वापस। देखिए मैं आपको बता दूं, 5 स्टेट में इलेक्शन है। 5 स्टेट में मैं आपको बता दूं, आसाम जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं, पुडुचेरी जा रहे हैं, बंगाल में तो उनका कोई उम्मीद ही नहीं है। मोदी खतरे में 26 ला रहे हैं हम। बंगाल में वो देखिए, आपको मालूम है हाँ कि 70 सीट में हम लोग ही आ रहे हैं।
है। 70 सपा 8 में आए हैं, वो भी मुश्किल से। मनोज तिवारी कहाँ गए? रिंकिया के पापा बजाते बजाते चले गए। मनोज तिवारी 2 मई मोदी गई, ये फाइनल हम लोग का रिजल्ट 2 मई। क्या बोल रहे हैं? मोदी गए। दादा क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहनवाज। शाहनवाज जी, जय श्री राम बोलने में कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम नहीं। बोल के दिखाई दो। जय श्री राम। तो बीजेपी का तो सारा पास आप फ्लॉप हो गया। सब हम लोग को मालूम है बीजेपी क्या कर रही है, नहीं कर रही है। हम लोग संविधान को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और उसी को मान के चलेंगे। इसके अलावा कुछ गांधी नहीं। को चाहने वाले हैं, अच्छा। सुभाष को चाहने वाले हैं, अंबेडकर को चाहने वाले हैं। हम लोग आरएसएस को नहीं चाहते हैं, मोहन भागवत को नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता महात्मा गांधी के आदेश में, नेता सुभाष चंद्र बोस का आदेश में चलता है, मौलाना अबुल कलाम के आदेश में चलता है। और हम लोग यहाँ पर बंगाल में कवि नजरुल इस्लाम रविंद्रनाथ टैगोर का आदेश में चलने वाले हैं। प्रधानमंत्री तो रविंद्रनाथ टैगोर बन के आ रहे हैं एकदम। देखिए वो तो हमेशा हर भेष में, आसाम में इलेक्शन होता है तो आसामी भेष लेके चपत्ती लेके चले जाते हैं। तो मतलब जहाँ जहाँ जिस तरह का ये होता है ना इलेक्शन, उस वही भेष, वो भेष बनाकर वो चले जाते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर का भेष बना लेने से वो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता। रविंद्रनाथ टैगोर वो ऐसे शख्सियत है, वो ऐसे शख्सियत है, उस शख्सियत से ये करना बहुत मुश्किल है। क्या बोल रहे हैं? हमारे मोदी साहब बहुत फेंकते हैं, इतना फेंके समझ ले पूरा दुनिया में नाम होगी इनका फेंकू इतना नेता। तेज फेंक रहे हैं। बहुत ज्यादा फेंक रहे, फेंकते वक्त थक गए। वो उससे भी फास्ट है, कुछ नहीं है इमरान खान उसके आगे। देखिए अभी मैं आपको बता दूं, आपको लगता है क्या मैं लंदन से हूँ? नहीं कलकत्ते। मैं लंदन में हूँ अभी। नहीं। ये लंदन नहीं लगता है? नहीं। तो मोदी जी फेंक सकते हैं क्या? हम फेंक नहीं सकते हैं? नहीं। आप उतना तेज नहीं फेंक पाइएगा। मतलब मोदी जी एक ऐसा फेंकू है जो पूरे टीम को खत्म कर देंगे। इलेक्शन हुआ नहीं है, इलेक्शन हुआ नहीं है। अमित शाह पहले बोल दिया हम 200 सीट लेके आ गए। अरे वो तो मुंह का आंकड़ा है, जितना बोलना। हम बोलेंगे 1 लाख सीट लेके आ गए, 1 लाख सीट आ गया है। फेंकने में नंबर 1 है। पीछे की ताजमहल आप बनाए। अरे वही तो बना रहे थे, और कौन बना रहा था? पिसल के बनाते। आज मैं बता रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी उन्होंने ठेस पहुंचाया है। हैं? आप बताइए जो बैंक में जो कर्मचारी काम करते थे, जो बैंक में बंद हो रहा, जिसको प्राइवेटाइजेशन किया गया है, तो वो प्राइवेटाइज करने के बाद जो लोगों को सैलरी नहीं मिला, क्या वो सिर्फ मुसलमान थे? वो तो हिंदू भी थे। वहाँ तो हिंदू भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है हिंदू। पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को भी धोखा दिया गया है, मुसलमानों को भी धोखा दिया गया है, दलितों को भी धोखा गया। ये सिर्फ धर्म के आधार पे, धर्म के आड़ में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल स्वीकारेगा क्या इन चीज़ों को? पश्चिम बंगाल आपको बता दे, जब ये 7 सालों में, मैं आपको बता दूं, आपने आज मैं एक किसी दुकान से, किसी भी एक समझ लीजिए मोदी के दुकान से मैं कर्ज में, मोदी को प्रधानमंत्री वाले? नहीं प्रधानमंत्री नहीं, किसी भी अपने इलाका में कोई मोदी के दुकान से, बनिया के दुकान से मैं कुछ सामान खरीद रहा हूँ, उनके दुकान से मेरी उधारी चल रही है। तो एक समय आता है जब 10 दिन का मेरा राशन आ गया। अब जब नेक्स्ट 10 दिन के बाद जब हम जाते हैं तो उनको पहले पुराना कर्ज देना पड़ता है। पहले मोदी जी को कहिए पुराना कर्ज हिंदुस्तान के जनता का 15 लाख रुपया है, वो कर्ज पूरा करके दिखाएं, तब बात करेंगे विकास का। मुक्ति योद्धा में हम संग में थे। कौन? मोदी जी बोला बांग्लादेश में जाके। बोलिए मुक्ति योद्धा में वो कहाँ थे भाई? वो तो कहाँ कौन जंगल में थे, तपस्या कर रहे थे। वो मुक्ति योद्धा का साथ हो गए। अभी बोल रहा जो कपिल देव जो वर्ल्ड कप जीते थे, वो टीम में हम थे। अच्छा, कब थे? तौलिया लाते थे क्या? हम लोग तो नहीं देखे क्या करते थे भाई। प्रधानमंत्री कहीं भी हो सकते हैं। अरे भाई ऐसा जुमला बात तो कभी पैदा होगा नहीं। ये इतिहास खोल लीजिए, आने वाला नस्ल जो हम लोग के जाने के बाद वो इतिहास खोलेंगे ना, तो सबसे पहले पत्ता खोलते का संग बोलेंगे ये प्रधानमंत्री बहुत अच्छा, ये प्रधानमंत्री बहुत अच्छा। जब मोदी का नाम, अरे बाप रे बाप, ये प्रधानमंत्री बहुत खराब, बहुत जुमलाबाज। हम भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही शर्त से वोट दे सकते हैं, अगर नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल से इलेक्शन लड़े तो पीएम का उम्मीदवार नंदीग्राम से लड़ा लीजिए उनको, बोलिए लड़ने के लिए हम नरेंद्र मोदी को। नहीं कभी लड़ने आप लड़े तो पहले वो पीएम का उम्मीदवार अपना छोड़कर रिजाइन देकर वेस्ट बंगाल से लड़े सीएम के लिए, ममता बनर्जी के अगेंस्ट में। हम वोट देने के लिए रेडी है और लड़ेंगे तो। ममता बनर्जी से हम लोग एक्सपेक्ट किए थे 100%, ममता ने 110% करके दिखा दी है। अब हम मांग भी नहीं सकते कुछ, ऐसा है। सब कुछ क्या नहीं है, रास्ता है, लाइट है। एक इंसान को जरूरत के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए, रास्ता चाहिए, सड़क चाहिए, ब्रिज चाहिए, जाम ना हो, ठीक है। लोग
सुरक्षित रहे, बंगाल की महिला सुरक्षित है, बंगाल की औरतें सुरक्षित रहें, रात में किसी तरह का परेशान। उत्तर प्रदेश को उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ बोले कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है भाई। मैं आपको पश्चिम बंगाल की महिला से, अगर आपको वक्त होगा तो मैं आपको पश्चिम बंगाल की महिला से बात करवा दूंगा। आप खुद भी जाकर किसी कॉलेज में या फिर रात में या फिर बलवंत सिंह ढाबा या भवानीपुर या फिर न्यू टाउन में जाकर, वहाँ पर ऑफिस है बहुत सारा, नाइट वर्किंग होता है, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप पता कर लीजिएगा जिस तरीके से लड़कियाँ काम करती है और सुरक्षित अपने घर तक पहुँचती है। आप जर्नलिस्ट हैं, सारा इंडिया घूमते हैं, आपको बंगाल में आके सुरक्षित महसूस हुआ ना नहीं हुआ? तो सुरक्षित महसूस हुआ, इसीलिए मुसलमानों से जय श्री राम बुलवा रहे हैं। ठीक है, सुरक्षित महसूस हुआ। बस ये गंगा जमुना तहजीब का माहौल ये बंगाल है, ये समझ लीजिए। और ये दिमाग में एकदम डाल लीजिए। और ये जो है, ये माहौल को खराब करने के लिए आप जय श्री राम ममता नहीं बोलती है, जय श्री राम ममता डरती है। क्यों डरेगी ममता? ममता तो हिंदू है। मुसलमान जब बोल सकते हैं तो हिंदू तो बोल ही सकता है। क्यों नहीं बोल सकेगी? बोलती है, जय श्री राम बोलती है, क्यों नहीं बोलती है? लेकिन इन लोग एक माहौल पैदा कर दिया। बीजेपी में क्या लोग धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं क्या? वो तो सर्टिफिकेट तो वही लोग बांट रहे हैं अभी। वो धर्म के ठेकेदार, उनसे धर्म सीखना होगा क्या? हिंदुस्तान की हिंदुओं को बीजेपी के लोगों से धर्म सीखना या फिर आरएसएस से धर्म सीखना पड़ेगा क्या? तो जाना पड़ेगा फिर भाई आदमी। नहीं, ये तो गलत है। देखिए, हिंदुस्तान का जो जनता है, हिंदुस्तान का हिंदू है, वो ऐसे मैं हिंदू व्यक्ति से मिला हूँ जो लोग धर्म का पाठ मुसलमानों को भी बताते हैं। मुसलमान ऐसे मुसलमान से मिला हूँ जो लोग अपने इस्लाम का पाठ हिंदुओं को सिखाते हैं। ये हिंदुस्तान का कल्चर रहा है, और ये कल्चर को खराब करने के लिए बीजेपी दिखाते हैं मैं धर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ। धर्म का ठेकेदार बनने की ज़रूरत नहीं है, वो धर्म का ठेकेदारी का सर्टिफिकेट लेके घूमते रहते हैं। चल रहा था कि हिंदू खतरे में है बहुत सालों से। हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, खतरा तो पूरा संविधान खतरे में है, क्योंकि अब इन्होंने संविधान को तोड़ के ही सारा काम कर रहे हैं। सिर्फ खतरा संविधान पे इन लोग सिर्फ हिंदुस्तान का संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग जो सुप्रीम कोर्ट पर आस्था था वो संविधान को तोड़ दिए, खत्म कर दिए, फिनिश कर दिए। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। आज शब बारात है, दिन में हिंदुओं ने होली मनाई है, रात को मुसलमान अपना शब बारात मना रहे हैं। तो शायद पश्चिम बंगाल का कल्चर ऐसा है, संस्कृति पश्चिम बंगाल की ऐसी है। आज जब कवरेज कर रहे थे तो जय श्री राम का नारा बहुत लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए मुसलमानों से पूछते कि क्या उनको जय श्री राम के नारा से कोई आपत्ति है। तो यहाँ पर जितने मुसलमान थे सब लोगों ने ज़ोर से लगाया जय श्री राम का नारा, यानी कि उनको मुसलमानों को जय श्री राम के नारे से कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सबको 15-15 लाख रुपए देगी, क्योंकि सभी मुसलमानों ने भी जय श्री राम का नारा लगा दिया है और अब वो लोग भी जो है जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। अब सवाल यह है कि 2 मई को कौन बैठेगा सिंहासन पर, ममता आएगी या ममता कमज़ोर आएगी या कोई और आएगा, जनता डिसाइड करेगी। 2 मई क्या मोदी गई, 2 मई मोदी गई, हमारे टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी जिंदाबाद। हाँ, तो रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ शुक्रिया।